एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में तीनों में डिफरेंस क्या होता है। इन तीनों का मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि इन तीनों का मतलब होता क्या है। पहले की क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस आता है, अच्छे से ये पूरी वीडियो आपको देखनी है, स्किप कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंस आपका आता है वो फर्स्ट डिफरेंस का नाम है क्वालिफिकेशन। क्या नाम है? क्वालिफिकेशन। कि आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला डिफरेंस आपकी ये बात करता है कि आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आप खुद ही सोचना, क्या गोलगप्पे की दुकान लगाने वाला एक पर्सन बिजनेसमैन नहीं होता क्या? बताओ मुझे। अरे वो बिजनेसमैन नहीं होता क्या? हाँ सर, वो तो बिजनेसमैन होता है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, गोलगप्पे की दुकान लगाने वाला बंदा, उसको पढ़ने की जरूरत है क्या? उसे कोई क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत है क्या? बोला सर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ध्यान कर लेना। यदि आप 10th पास है, आप 12th पास है, आप ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े ही नहीं हैं, तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये बात आई आपको समझ में? अब प्रोफेशन का मतलब देखना आप यहाँ पर, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। भाई प्रोफेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन की एंड ट्रेनिंग की। इन तीनों की, इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन की और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड की। सर ये बताओ, प्रोफेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है? बच्चों, प्रोफेशन करने वाला पर्सन प्रोफेशनल पर्सन होता है, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के लिए क्या हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होगी क्या? डॉक्टर बनने के लिए क्या हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होगी क्या? अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की नीड कब होगी? जब हम डॉक्टर बनेंगे। इसी के साथ साथ हमें ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट भी होगा। ऐसा तो है नहीं हमने MBBS का डिग्री ले लिया और उसके बाद ट्रेनिंग हमने ली नहीं, हमें ये तो पता ही नहीं ऑपरेशन करते कैसे हैं। हमने बुक के अंदर तो पढ़ लिया, ऐसे ऐसे हमें काटना है और फिर उसे सीलना है, ये ऑर्गन को डैमेज है तो सही करना है, लेकिन हमने ट्रेनिंग तो ली नहीं। तो उस सिचुएशन में बच्चों सुन लो मेरे से बात, आपको प्रोफेशनल पर्सन बनना है तो क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। सर कौन सी क्वालिफिकेशन? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। टीचर बनना है तो भी आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट भी होगा। तो प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। यह है समझ में? बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? सर नहीं चाहिए। प्रोफेशन करने के लिए चाहिए? बिल्कुल हाँ सर चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग हमें चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल सर होगी। जैसा मालिक कहेगा वो क्वालिफिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने यही बात लिखी है यहाँ पर, देखिए आप, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। यदि आप किसी प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी आप 10th पास ही रहेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। मतलब यहाँ पर जॉब के नेचर के अनुसार, जॉब की प्रकृति के अनुसार, जॉब के नेचर के अनुसार आपके अंदर वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, बैंक के अंदर जॉब करने जा रहे हैं, आर्ट्स वाला बंदा जिसे यही नहीं पता कि हमें एंट्री डेबिट करनी है, क्रेडिट करनी है, किस चीज को क्रेडिट करें, किस चीज को डेबिट करें, पैसा आए तो कैसे करें, क्या नहीं करें, एंट्री कहाँ करनी है, ये बात उसे पता ही नहीं है। तो क्या आर्ट्स वाला बंदा उस बैंक में जॉब कर सकता है क्या? एम्प्लॉय बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कॉमर्स वाला बन सकता है? बिल्कुल हाँ सर बन सकता है, उसके पास क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है नेचर के जॉब पर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन
बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच का क्या है वो क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, बोला सर नहीं चाहिए। प्रोफेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सर बिल्कुल चाहिए। प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग, ये दो चीजें हमें चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल हाँ सर, जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग हमें वो वैसे की वैसी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बिजनेस के अंदर चल रहे हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। जी हाँ, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, किसमें? बिजनेस में। लेकिन बिजनेस के साइज को देख करके, ठीक है। छोटा बिजनेस है तो कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ आई मेरी बात? यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। जैसा बिजनेस होगा, छोटा बिजनेस होगा कम पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा कब लगेगा? जब आपका बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात? तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर लगता है। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एक डॉक्टर है जो वो अपना क्लिनिक ओपन करेगा, तो क्लिनिक ओपन करेगा तो उसे एक रूम भी चाहिए, अपने लेटर पैड भी चाहिए, थोड़ी सी एसेसरीज भी चाहिए, कुछ दवाइयां भी चाहिए क्लिनिक ओपन करने के लिए। तो डॉक्टर का कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसलिए लिखा गया है लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रोफेशन। तो बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन बिजनेस के साइज को देख करके। प्रोफेशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन लिमिटेड कैपिटल लगता है। तो क्या एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैपिटल लगेगा? क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा? क्या नहीं सर। देखो मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है? नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कि आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कैपिटल किसका लगेगा? इन्वेस्टमेंट किसका लगेगा? भैया इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसका लगेगा। ठीक है, समझ आया मेरी बात आपको? अब यहाँ पर देखिए, थर्ड में मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस का नाम है रिस्क, कि रिस्क किसमें ज्यादा होगा। तो देखिए, in business there is always risk and uncertainty। बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क अवेलेबल होता है, इसी के साथ साथ अनसर्टेनिटी। लॉकडाउन लग गया, बहुत से बिजनेस बंद हो गए। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन प्रोफेशन चल रहा था, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो चल रहा था। समझ आ रही है मेरी बात आपको? अरे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो क्या था? वो रिस्क था, अनसर्टेनिटी थी यहाँ पर। तो बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी अवेलेबल होती है, अनिश्चितता विद्यमान होती है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब चलते हैं प्रोफेशन। इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क इन प्रेजेंट। प्रोफेशन में क्या है कि कम रिस्क होता है, थोड़ा सा कम। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन तो चल रहा है, लेकिन टीचर का प्रोफेशन थोड़ा सा कम है। स्कूलें ओपन ही नहीं है, स्कूल बंद है इन लॉकडाउन। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो प्रोफेशन के अंदर जो रिस्क होता है वो कम होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखिए, इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वड। एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब कोई बंदा बिजनेस के अंदर काम कर रहा है और बिजनेस चल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी चलेगा, और बिजनेस ही नहीं चल रहा तो एम्प्लॉयमेंट भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम यही बात करेंगे कि इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वड। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तो तीन मैंने आपको डिफरेंस बताया, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट और रिस्क। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा आपसे, तो क्वालिफिकेशन में मैं बात करूं तो बिजनेस के अंदर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की नीड हमें होती है, इसी के साथ ट्रेनिंग की जरूरत भी हमें होती है। यदि मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है नेचर ऑफ द जॉब के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा जॉब होगा वैसी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी। दूसरा मैंने बात किया इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बट स्केल ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जितना ही छोटा आपका बिजनेस होगा उतना ही कम आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है। क्लिनिक ओपन करने के लिए, टीचर को अपनी कोचिंग क्लास ओपन करने के लिए लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, जाके काम करो, महीने होने के बाद सैलरी ले लो।
ठीक है। तीसरा रिस्क, इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अवेलेबल। अब देखो रिस्क के, आप रिस्क में यदि मैं बात करूं, बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी अवेलेबल होती है। प्रोफेशन में थोड़ा सा कम, देखिए लिखा भी है इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क इन प्रेजेंट, वर्तमान समय में कम रिस्क अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वड, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना क्या कहता है, नेक्स्ट अपना डिफरेंस कहता है मेन ऑब्जेक्टिव। क्या कहता है? मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है क्या, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोफेशन का क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज प्रोवाइड सर्विस, प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? प्रोवाइड सर्विस। डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ मेन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशन का क्या है, तो वो है प्रोवाइड सर्विस। बिजनेस का क्या है? अर्न प्रॉफिट। तो एम्प्लॉयमेंट का क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सैटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक को सेटिस्फाई करो और उस फर्म से, उस बिजनेस से सैलरी ले लो। मतलब कुल मिलाकर के आपको मनी को अर्न करना है, अर्न इनकम, ठीक है। और सैलरी के रूप में आप मनी को अर्न कर लेंगे और अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके आप पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये था। नेक्स्ट डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व्ड, कि इसके अंदर काम क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मतलब हमारे वर्क का नेचर क्या है। जैसे बिजनेस का जो नेचर है, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मेरी बात सुनो, बिजनेस हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक ट्रेडिंग के तरीके से, एक मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से। ट्रेडिंग की मैं आपसे बात करूं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक दुकान से सामान खरीदा 5 रुपए का, दूसरी दुकान पर सामान बेच दिया 10 रुपए का। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा, मैंने कंपनी से ये मार्कर खरीद लिया 5 रुपए का और मैं दूसरी दुकान पर बेचता हूँ इसे 8 रुपए में, मैंने प्रॉफिट कमा लिया 3 रुपए का। ये तो होता है ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैं इस मैन्युफैक्चरिंग करूंगा किसका, इसी मार्कर 3 रुपए में 4 रुपए में इसमें मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और फिर मैं बेचूंगा, ठीक है। तो बिजनेस होता है दो तरीके से, मैंने यहाँ पर यही लिखवाया है। बिजनेस के अंदर वो होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन की यदि मैं बात करूं तो प्रोफेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, उसका वर्क का नेचर क्या होता है, इट इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। भाई एक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है दिल की बीमारी को दूर करने के लिए, तो वो दिल की बीमारी को दूर करने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसका वर्क का नेचर क्या है, पर्सनल सर्विस देना। एक टीचर अकाउंटेंसी ही अच्छी पढ़ा सकता है तो अकाउंटेंसी बेटर सर्विस देगा अकाउंटेंसी की। एक टीचर बिजनेस स्टडी आपको अच्छा पढ़ा सकता है तो वो बिजनेस स्टडी के अंदर ही अपना पूरा पर्सनलाइज सर्विस आपको देगा, ठीक है। तो वर्क ऑफ नेचर क्या है, इट इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ द पर्सनलाइज सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, स्पेशल एरिया में वो होना चाहिए। अब नेक्स्ट मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयमेंट का वर्क का नेचर क्या है, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जैसा मालिक आपको काम देगा आपको वो काम करना है, वो एम्प्लॉयमेंट का वर्क का नेचर होता है, ठीक है। मालिक ने बोला है कि आपको अकाउंटेंट का काम करना है तो आप अकाउंटेंट का काम करेंगे। मालिक ने बोला आप बैंक से पैसा लेके आइए तो आप बैंक से पैसा लेके आएंगे, ठीक है। मालिक ने बोला है कैश गिनो तो कैश गिनना पड़ेगा। मालिक ने बोला है घर जाकर के मेरा ये काम करना है तो वो काम भी करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात आपको यहाँ? तो यहाँ पर डिपेंड होता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर जो आपको काम असाइन करेगा, काम देगा, उस काम का ही आपका वर्क ऑफ नेचर है, ठीक है। वो काम ही आपका वर्क ऑफ नेचर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ, लास्ट डिफरेंस है इसका नाम है रिवॉर्ड। क्या नाम है? रिवॉर्ड। कि आप बिजनेस करेंगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, प्रोफेशन करेंगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर जब कभी भी हम लोग बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस के अंदर रिवार्ड फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर रिवार्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस। अब प्रोफेशन के अंदर यदि हम लोग जाएंगे तो उसका रिवार्ड हमें मिलता है फीस,
सैलरी जो है हमें 15 दिन के अनुसार, महीने के अनुसार, 3 महीने के अनुसार, 1 साल के अनुसार मिल सकती है। लेकिन वेजेस आपको पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। वेजेस आपको पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं रिक्शा वाला, आपने रिक्शे के अंदर बैठे, रिक्शे वाले ने आपको पहुंचा दिया, आपने रिक्शे वाले को पैसा दे दिया। क्या वो रिक्शे वाले के लिए सैलरी है? नहीं, वो रिक्शे वाले के लिए वेजेस है। ठीक है। पल्ला जो काम करते हैं, लेबर जो काम करती है, पर डे का जो पैसा कमाती है, उसको हम बोलते हैं वेजेस। और जो 15 दिन के अनुसार, महीने के अनुसार, 3 महीने के अनुसार, 6 महीने के अनुसार, साल भर के अनुसार पैसा कमाते हैं, उसे हम बोलते हैं सैलरी। ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मेरे से जरूर पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।